गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। यानी कि जितने पदार्थ हमने देखे हैं अभी अपने आस में, लकड़ी है, पानी है, वायु है, ठीक है बेटा, ये रेत है, मिट्टी है, सोना चांदी है, जितने भी द्रव पदार्थ हैं, ठीक है ना, इसमें मतलब सॉलिड ठोस पदार्थ हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्था क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, इसमें पढ़ेंगे अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या है? पहला जो क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। आगे देखिए, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? यानी कि कहने का मतलब क्या बेटा? देखिए, पहली बात तो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पेंसिल है, उसकी चार मतलब कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई किताब है, उसके चारों ओर पेंसिल घुमाएंगे तो उसका आकार का रेखा चित्र, यानी कि किताब का इस प्रकार से रेखा चित्र बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? वो उसका एक आकार बन जाएगा। आप कहीं जाकर बनाएं, उसका आकार यही रहेगा। तो यानी कि पहली बात तो क्या होगी, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। ठीक है बेटे, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या इन सभी का आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? आयतन यानी कि क्या उतना स्थान घेरती हैं ये, मतलब उनका आयतन निश्चित है ना, तो आयतन भी निश्चित है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? मतलब इनकी जो आकृति ना बदलती नहीं है, ठीक है बेटा, वो कठोर होते हैं। क्या इनमें इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? नहीं है। अगर एक किताब को दूसरी किताब के साथ रख देंगे तो ये नहीं है कि वो जो पदार्थ है उस दूसरे के अंदर मिल जाएगा, नहीं ना बेटा, तो विसरण संभव नहीं है। आगे देखिए, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास कीजिए। किसी पुस्तक को बल लगाकर दबाइए, कितना दबेगी वो? न के बराबर, न के बराबर, बहुत कम दबेगी। समझ गए ना बेटा? यानी कि इनका जो संपीड़न है वो न के बराबर है। आगे देखिए, बल लगाकर क्या इनका संपीड़न होता है? तो यानी कि ठोस पदार्थों का संपीड़न नहीं होता। ये सभी उदाहरण जो है ठोस पदार्थों के हैं। हम सब देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या मानेंगे? रबड़ बैंड क्या है? ठोस है क्या? क्योंकि वह खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है ना, छोड़ते तो फिर से वैसा आ जाता है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने के बाद भी चीनी और नमक जो है ना अपना अपना आकार ले लेते हैं। कटोरी में डालेंगे तो चीनी कटोरी जैसी हो जाएगी, गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसी हो जाएगी, नमक भी ऐसे ही जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? स्पंज जैसे कि नाम ना शाही चूस होता है, या बर्तन साफ करते हैं जो पानी को अपने अंदर सोख लेता है, वो स्पंज होता है। क्या स्पंज ठोस है? लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो ये क्या बता रहा है इसमें? रबड़ बैंड, चीनी, नमक और स्पंज तीनों ही क्या है बेटा? ठोस है ना। फिर ये अपना आकार क्यों बदलते हैं बेटा? क्योंकि जब इनके ऊपर कोई बल लगाया जाता है, जैसे रबड़ बैंड को खींचते हैं, ठीक है बेटा, तो रबड़ बैंड खींचते हैं तब तो अपना आकार बदल लेता है। लेकिन जब हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, उस बल को हटा लेते हैं, तो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में, आरंभिक अवस्था में, अपनी जो उसकी मूल स्थिति है उसमें आ जाता है। तो यानी कि किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में तो उसका आकार निश्चित ही है ना। तो यह क्या है? एक ठोस है। ये प्रश्न आते हैं बेटा। आगे देखिए, चीनी, नमक जो है उनको चाहे किसी बर्तन में रख लो, उनका आकार बदल जाएगा, लेकिन उनका जो एक दाना है ना, दाना मतलब उसको हम दाना नहीं बोलेंगे, उसको हम क्रिस्टल बोलेंगे। तो उससे क्रिस्टल का जो आकार है बेटा क्या है? वो निश्चित है। उसी प्रकार स्पंज जो है, स्पंज को दबाते हैं तो आकार बदल लेगा, लेकिन स्पंज को छोड़ देंगे ना तो फिर से अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है।
चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में लें, प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, अतः ये भी ठोस हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकल जाती है, इसका संपीड़न हो जाता है। छोड़ते हैं तो वायु वापस आ जाती है, उसका आकार निश्चित हो जाता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए क्रियाकलाप 1.10 में हम लोग द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, आपने यहाँ तक पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।